खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। भाजपा प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा को बांसडीह विधानसभा से 2 लाख वोट मिलेंगे। जनता उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में सलेमपुर 71 लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा के बारे में जनता बोलती है कि इस बांसडीह विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा को 2 लाख वोट मिलेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छा काम हुआ है। सलेमपुर में लोगों को उम्मीद है कि सलेमपुर लोकसभा को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास होंगे। हम लोग कमल पर वोट करेंगे और तीसरी बार सांसद रविंद्र कुशवाहा एवं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। नाम है राजभर जी, क्या कहेंगे सलेमपुर की स्थिति कैसी है, किस आप लोग जा रहे हैं? हम लोग तो मतलब भाजपा की ओर जा रहे हैं, इसलिए कि हम लोग का लाभ है। आवास नहीं था, हम लोगों का आवास मिला हुआ है। हम ही लोग का नहीं जो है कि पूरा जो है कि बस्ती में जो है कि पूरा झुकी झुपड़ी था, वहाँ आवास बना हुआ है। लाइटिंग नहीं था, लाइटिंग बना हुआ है। इसलिए हम लोग का जो है कि राशन भी मिल रहा है हम लोग का। मतलब भारतीय जनता पार्टी को ही आप लोग वोट करेंगे? जी। अनिल कुमार पांडे, अधिवक्ता सिविल कोर्ट बलिया, निवासी रेव। सलेमपुर की चुनावी मुहूर्त पर क्या कहेंगे, क्या आ रहा है यहाँ चुनाव, किस तरह पर जा रहे हैं? सलेमपुर लोकसभा मोदी जी के नाम पे और बांसडीह विधानसभा में केतकी सिंह जी के वजह से पूरे जो है लाखों वोट से जो है ये मोदी जी के जो प्रत्याशी हैं माननीय रविंद्र कुशवाहा जी चुनाव जीतेंगे 4 तारीख। विरोध भी देखा जा रहा है, चला जा रहा है, कह रहे हैं लोग विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। नहीं, ऐसा है कि विकास तो हुआ है, किंतु मैं ये रविंद्र कुशवाहा जी की जो सक्रियता चाहिए, जैसे हम आपको उदाहरण देना चाहेंगे कि हम लोगों की सरकार थी और आज़ादी से पहले से रेवती रेलवे स्टेशन था, लेकिन केवल सक्रियता न रहने के कारण बीच में हाल्ट हो गया। हाल्ट के बाद फिर प्रयास हो रहा है कि फिर स्टेशन का दर्जा मिल जाए। ऐसे कुल काम, क्योंकि सांसद जो हम लोग चुनते हैं, सांसद का काम यह है कि केंद्र में कानून बना के जनता की सुविधा को दे। हालांकि उन्होंने सुविधा दिया है, इंटरसिटी सियालदह का स्टॉपेज दिलवाया है, लेकिन जो आज भी महिलाओं को, वृद्ध को ट्रेन पे चढ़ने में जो परेशानी हो रही है रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म की वजह से, इससे थोड़ी जनता में जो है नाराजगी है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। जीतना तो मोदी को ही है ये मोदी जी को ही जीतना है जी। ये कहा जा रहा है, सपा हो गया, सलेमपुर हो या कोई भी क्षेत्र हो। ऐसा है, विपक्षी क्योंकि उनके पास तो कुछ है नहीं, तो वो तो जो है ये कहेंगे ही, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। इस बार मोदी जी 400 पार जा रहे हैं। 4 तारीख को आप देखिएगा 400 से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। मेरा नाम निर्भय कुमार सिंह, मैं युवा हल्ला बोर्ड का जिला अध्यक्ष हूँ। क्या कहेंगे चुनावी मुद्दा पर सलेमपुर को लेकर? चुनावी मुद्दा तो कुछ रह ही नहीं गया है। हमारे सांसद जी, ऐसा लगता है कि श्री राम के दर्शन जनसुलभ हैं, लेकिन हमारे प्रतिनिधि के दर्शन जनसुलभ नहीं है। 10 सालों में मैंने कभी देखा नहीं उनको। ये बड़ी उपलब्धि है उनको, और उनको बहुत बहुत बधाई है इस उपलब्धि के लिए। वोट का समीकरण देखिए, वोट का समीकरण, मुद्दों की लड़ाई कुछ नहीं चल रही है हमारे हिसाब से। तो अभी जो हमारा संगठन काम करता है वो पढ़ाई लिखाई दवाई के लिए काम करता है, और पढ़ाई लिखाई दवाई के मुद्दे पर सारे संगठन भी इस समय हमारे जो भी सलेमपुर के प्रतिनिधि हैं वो फेल दिख रहे हैं। इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि इन मुद्दों पे बात हो, और जनप्रतिनिधि को जनसुलभ होना चाहिए। इसी विषय पर मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे सांसद जी को थोड़ा बहुत जनसुलभ होना चाहिए। और वोट तो अभी किसको करेंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तो समय है, और पढ़ाई लिखाई कमाई दवाई की बात जो करेगा उस मुद्दे को हम देखते हुए अपना मतदान अवश्य करेंगे। बाबू जी, क्या कहेंगे सलेमपुर की जनता को लेकर? सलेमपुर की जनता एकदम टाइट है। सारे व्यापारी एकदम जोड़ तोड़ से योगी जी और मोदी जी को जिताने में लगे हैं। जीव जान अपना सब एनर्जी लगा दिए हैं। आपके यहाँ विपक्ष का जो प्रत्याशी वो का जमानत जब्त हो रही है, ऐसा है कि विपक्ष का प्रत्याशी जो है, मान लीजिए रामाशंकर विद्यार्थी जी, उन्होंने 5 साल तक सांसद रहे हैं। आप एक भी उनका कार्य दिखा दीजिए या कोई शिलापट दिखा दीजिए, कोई है उनके पास? कुछ नहीं है।
तो फिर वो जीतेंगे, फिर आराम से अपना वही हाथी पर और साइकिल में सवार होकर रहेंगे। विकास करना है तो मान लीजिए योगी जी मोदी जी को जिताना है। जी जी, तो कितने वोटों में जीत होगी? कम से कम 2 लाख से। मेरा नाम पशुपति नाथ ओझा भोला है और नगर पंचायत रेवती का सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जी, क्या कहेंगे चुनावी मुद्दा पर किसकी तरफ जा रहे हैं? देखिए, मुद्दे की तो इस देश में मुद्दा रह ही नहीं गया है। जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं उनमें यही होड़ मची है कि मुद्दा हम कहाँ से लाएं। क्योंकि कई लोग ऐसे भी कहते हैं मेरे यहाँ सांसद के प्रत्याशी नहीं आते, सांसद जी नहीं आते, या भाजपा के लोग आते नहीं हैं। लेकिन जिनके घर आवास पहुंचा है तो मोदी जी पहुंचे हैं, जिनके घर शौचालय पहुंचा है तो मोदी जी पहुंचे हैं, जिनके घर आयुष्मान कार्ड, जो एक ठेले वाला रिक्शे वाला का भी 5 लाख रुपए में फ्री इलाज हो जाता है, और उनके यहाँ भी मोदी जी पहुंचे हैं। लोग अपना विरोधी का काम है अपना मत रखना, अपने बात को रखना, लेकिन इस बार केवल केवल राम मंदिर के नाम पे, इस बार केवल केवल गरीबों माताओं बहनों के सम्मान के नाम पे, इस बार केवल केवल सामाजिक लोगों को एकजुट करने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। जी, कितने वोटों में जीत होगी यहाँ पर? सलेमपुर में आज तक ऐतिहासिक हमेशा मत रहा है और केवल बांसडीह 5 विधानसभा में हमेशा सर्वाधिक मतों से बांसडीह आगे रहता है, और इस बार केवल बांसडीह 2 लाख मत देने जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि जितना बांसडीह देता है उससे उतने से ही इस बार का चुनाव विजयी होगा। इससे पहले भी 1,19,000 वोट बांसडीह दिया था और 1,10,000 से सांसद रविंद्र कुशवाहा चुनाव जीते थे। तो इस बार अगर 2 लाख बांसडीह विधानसभा देता है तो 2 लाख से रविंद्र कुशवाहा जी चुनाव जीते। मुन्ना कुंवर, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय श्री भट्ट ब्राह्मण महासभा बलिया, क्या कहेंगे लोग? जिला कार्य समिति सदस्य किसान मोर्चा। लोकसभा चुनाव को लेकर लोकसभा चुनाव एक तरफा है, मोदी जी के नाम पे सब लोग वोट दे रहे हैं। सलेमपुर में बहुत विरोध है। विरोधी का काम है विरोध करना। वो विरोधी इसीलिए धरती पर आया ही है। कीड़ा मकोड़ा का काम है वही काम करना। उनको सब्जी में पड़ जाएंगे, सारा सब्जी बिगाड़ने का वही प्रयास रहेगा, सब्जी बनाने का प्रयास कभी नहीं करते हैं। उनका जो कर्म है वही करेंगे, विरोधी का कर्म ही है। तो इसीलिए धरती पर आए हैं कि हमको विरोध करना है। चाहे उनको आवास मिल जाए, उसी मोदी जी के आवास में रह रहे हैं, मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। मोदी जी का राशन खा रहे हैं, मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। मोदी जी के शौचालय में शौच कर रहे हैं, उनकी बेटी बहन माँ सबकी इज्जत सम्मान हो रही है और विरोध कर रहे हैं। उनकी माँ बहन, हमारी माँ बहन, इस पूरे भारत की माँ बहन, यहाँ तक कि विदेश में आप सुने होंगे कि विदेशों में भी अगर भारत का केवल झंडा आप कह दीजिए कि कहाँ घर है आपका, विदेशों में पहले कि कोई विदेशी भारत के भारतीय लोगों को सम्मान नहीं करता था। लेकिन आज केवल आप नाम रखिए कि मैं भारत का रहने वाला हूँ, तो आप देखिए आपको लगेगा कि आपको कितना सम्मान हो रहा है। आप पे उंगली उठाने वाला, आपको छूने का भी कोई हिम्मत नहीं कर सकता है कोई विदेशी। मेरा नाम दीपक सिंह है। अब देखिए, लोकतंत्र है तो लड़ाई तो स्वाभाविक है, लेकिन नतीजा सुनिश्चित है। नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत से जीत के फिर सरकार बनाएंगे। नाम सुनील कुमार वर्मा है। वर्मा जी, क्या कहेंगे सलेमपुर से या बांसडीह से? हम तो यही कहेंगे कि 2 बार से सांसद रह चुके हैं, तीसरे बार भाजपा सरकार ने टिकट दी है, फिर सांसद बनने जा रहे हैं। आप लोग वोट किसको करेंगे? हम लोग तो मोदी जी को वोट करेंगे, रविंद्र कुशवाहा को। जी मतलब उन्हें तो दोबारा तीसरा बार हाँ, तीसरा बार बनाएंगे, फिर चौथा बार भी बनाएंगे। चौथे बार हाँ, मोदी जी के कार्य से लेके चले आप। कार्य तो बहुत, हाँ युवा है, कार्य बहुत बढ़िया कर रहे हैं, देश को आगे ले जा रहे हैं। हाँ, मेरा नाम रामाशंकर सिंह उर्फ भाई जी है। क्या कहेंगे सलेमपुर की स्थिति क्या चल रही है? बांसडीह में क्या चल रहा है? बांसडीह में अभी रविंद्र कुशवाहा जी इधर अभी हमारे गांव में अभी तक नहीं आया है घूमने के लिए। बाकी सब ठीक है। हम लोग नरेंद्र मोदी जी को और योगी जी को वही मत के अनुसार से दे रहे हैं, इसलिए कि हमारे देश का अगुवाई जो है नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हम मोदी जी जैसा तेजस्वी प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं। देश का विकास हो रहा है और हम लोग का गांव का सब कुछ का विकास हो रहा है, इसलिए हम लोग मोदी जी और योगी जी का समर्थन हमेशा करते हैं। हाँ, भाजपा ही हैं, भाजपा में समर्थन। जय श्री राम। मनोज कुमार जी, इस समय चुनाव तो बहुत चल रहा है, किसकी सरकार बनानी है? हम लोग तो
यहाँ पे रविंद्र कुशवाहा जी को जिताना चाहते हैं।